कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, ऐसे में कल होगा मार्केट के अंदर भयंकर महातांडव, क्योंकि आज रात आएगा फेड की मीटिंग का आउटकम निकलकर ब्याज दरों को ले इंडिया विक्स के अंदर 4% का बड़ा ब्रेकडाउन देखने को, ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में बैंक निफ्टी ने दिया बड़ी जबरदस्त ट्रैप क्लोज 21,900 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,56,000, 21,800 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,36,000, दोनों तरफ बन चुकी है बड़ी कांटे की। ऐसे में कल होगी निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक। आज बाजार को देखें तो पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आया, लेकिन जो इंट्राडे के अंदर वोल्टिलिटी बाजार ने दिखाई है बड़ी खतरनाक, एक बार ऊपर की साइड एक बार नीचे की साइड, दोनों तरफ बड़ी जबरदस्त वोल्टिलिटी बाजार दिखाता हुआ नजर आया। और इस कैंडल को अगर आप देखोगे, ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, यानी ऊपर से ही पतली हो चुकी है और नीचे से ही पतली हो चुकी है, यानी दोनों तरफ बायर और सेलर बड़ा जोर लगाते हुए नजर आए, दोनों तरफ से हैवी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बनती हुई नजर आई, यानी दोनों तरफ से बड़ा जोर लगाकर एक बार ऊपर ले जाने की कोशिश की जाती है, एक बार नीचे, यानी कोई यहां पर जीतता हुआ नजर नहीं आया। जीत हासिल उसी को हुई है जिसने इंट्राडे ट्रेड किया है। वो अगर हम देखें तो पूरी तरह से ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल जरूर बनता नजर आया है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि फेड की तरफ सबे पूरे बाजार की नजरें हैं, पूरा बाजार उस तरफ मीटिंग को देख रहा है जो आज रात आउटकम निकल के आएगा ब्याज दरों को लेकर। उसी के भी आप पे कल मार्केट रिएक्शन जरूर दिखाए, लेकिन एक मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है उस लेवल से जहां से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मार्केट दिखाने वाला है। क्योंकि अगर हम देखें इंडिया विक्स की साइड 4-4.5% का ये बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला इंडिया विक्स की साइड। अब इंडिया विक्स की साइड अगर गिरावट आती है तो मार्केट तो एक तेजी का मूवमेंट दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ऊपर जरूर गया लेकिन जाते जाते अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा के चला गया। उधर से ग्लोबल मार्केट से जो हमें संकेत नजर आए, एक पॉजिटिव संकेत अभी भी नजर आ रहे हैं निक्की जापान एशिया मार्केट से, लेकिन यूरोप के बाजारों से थोड़ी सी गिरावट देखने जरूर मिली है। यानी कल निफ्टी की एक्सपायरी हमें बड़ा वाला हीरो जीरो मोमेंटम देता हुआ नजर आ सकता है, जैसे आज निफ्टी बैंक ने, देखो बैंक निफ्टी के अंदर हीरो जीरो जो 46,300 की कॉल स्कैल्पिंग थी बढ़िया वाली 60-70 रुपए के लेवल से, और ये देखो अच्छे खासे 200-250 पॉइंट वही कम नहीं होते हैं, 60-70 रुपए का प्रीमियम चला जाता है 350 रुपए तक। और क्या लोगे यार, 200-250 पॉइंट हमें इस हीरो जीरो के अंदर मिलते हुए नजर आए बैंक निफ्टी के अंदर। वही मैंने आपको बिल्कुल टाइम पे दे दिया गया था और आप चेक कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके, ये आपके बिल्कुल फ्री में डाला गया, ऐसा नहीं है कि पेड है, ये फ्री में डाला गया है। आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। यानी निफ्टी को आज देखे तो स्पिनिंग टॉप बनता हुआ जरूर नजर आया, यानी इस लेवल का आज का लो और आज का हाई हमारे लिए बड़ा काम करेगा, लेकिन कल जो ब्रेकडाउन आया था उस लेवल को भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया मार्केट। जो कल ब्रेकडाउन देखने को मिला था 21,800 के लेवल पे क्लोजिंग जरूर दी थी, लेकिन मार्केट ने 21,800 को ब्रेकडाउन भी किया और उसी मोमेंट का हमने भरपूर ये फायदा उठाया, जो आपके सामने निफ्टी की साइड 2-2 बार ट्रेड का भरपूर फायदा उठाया गया। रिजल्ट आपके सामने है, मैं शेयर कर रहा हूं। यहां पर निफ्टी की साइड आज का लो हमारे लिए काम करेगा, इस लेवल को हम करेंगे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन 21,710 के लेवल के नियर ये लो लगाता हुआ नजर आया निफ्टी। आज के हाई की बात करें तो आज का हाई गया 21,930 तक का लेवल। एक लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें मार्केट ने रिकवरी जरूर कोशिश की, लेकिन ऊपरी लेवल पे बाजार नहीं टिक पाया। ये डेली टाइम फ्रेम पे हो गया, थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं आज के हाई की तरफ जाते जाते मार्केट सुबह सुबह हाई लगाता है 21,970 के करीब। ये 19 तारीख का हाई है, ये आज का हाई नहीं है, ये 19 तारीख का हाई है जो मार्केट ने कोशिश किया था एक रिकवरी पॉइंट के लिए, लेकिन उधर से ही एक बड़ा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था। अब मार्केट ने जो इतनी गिरावट आई उसके बाद वी शेप रिकवरी करता हुआ भी नजर आया, लेकिन ऊपरी लेवल से फिर से ये ब्रेकडाउन देता हुआ क्लोजिंग देता है, यानी बाजार पूरी तरह से संभल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में जब तक बाजार नहीं संभल पा रहा है तो बार बार मार्केट के अंदर क्या बन रहा है, एक सेल ऑन राइज। क्यों? क्योंकि बड़ा ऑपरेटर एफआई जो पोजीशन बना के चला है वो अभी भी पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना। लेकिन ऊपर के जोन से अगर हम देखें निफ्टी का जो सिनेरियो नजर आया, यानी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट थोड़ा सा संभला,
फिर से गिरावट दिखाता है, यानी पहले वाले हाई को जो रिकवर करने की कोशिश की थी उसके बाद थोड़ी सी रिकवर करता है, लेकिन इस लेवल को टेस्ट नहीं कर पाता है। फिर से बाजार क्या करता है, ब्रेकडाउन देता है। ये 1 घंटे का टाइम लगा रहा हूं यहां पर, ध्यान से देख लेना। इस लेवल को फिर से रिकवरी करता है, लेकिन फिर इस लेवल को टेस्ट नहीं कर पाता और गिरावट, और फिर से बाजार के अंदर नीचे नया लो लगाने के बाद फिर रिकवरी करता है बाजार, लेकिन इस लेवल को फिर से टेस्ट करने में नाकामयाब होता हुआ नजर आया निफ्टी। तो यहां से भी एक तरह से दोबारा रिजेक्शन, यानी पूरी तरह से बाजार के अंदर देखे तो एक रिजेक्शन पर रिजेक्शन, नया लो लगाता जा रहा है। यानी मार्केट क्या है, एक बियर मोड में चल रहा है पूरी तरह से, यानी एक सेल ऑन राइज। बाजार थोड़ा सा रिकवर करेगा और उधर से फिर से बिकवाली हावी होती हुई नजर आएंगी मार्केट के पास। अब ऐसे में जो सिनेरियो बनाया है मार्केट ने, एक नया लो लगाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन वो नया लो किस लेवल तक वो गिरावट बढ़ सकती है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट के पास अपर साइड से जो गिरावट का सिनेरियो बना है, इस लेवल को अगर मैं यहां से लेके और नीचे तक पूरा एक ट्रेंड लाइन लगाना चाहूं जो आज का लो पॉइंट है, उस लेवल तक मार्केट क्या कर रहा है, सिनेरियो मार्केट का, ये देखो पूरी तरह से मार्केट का सिनेरियो। अब ये जो आज का लो पॉइंट बना है ये हमारे लिए काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का एरिया, 21,700 का एरिया। लेकिन 21,700 के साथ अगर हम देखें मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की है, इस ट्रेंड लाइन के नजदीक भी आया है, लेकिन यहीं से फिर से गिरावट दिखाई है। तो ये लेवल जो बना है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, कल का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो इसी लेवल को हम क्या करेंगे, इस लेवल को हम कर देते हैं पूरी जोन को यहां पर एक रेक्टेंगल जोन के साथ, यानी ठीक मार्केट 21,930 को इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, फिर हमारे पास ये एरिया बन सकता है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया ये वाला, और उसके बाद ये एरिया जो ऊपर की साइड हमारे पास काम करते हुए नजर आएंगे। ये तो हो गया भाई ऊपर के जोन जो हमारे पास बने हैं। देखो मैं एक एक लेवल को डीपली लेके जाऊंगा अभी तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ट्रेंड क्या दिखा रहा है। ये हमारे पास ये हाई था करीबन, अगर हम देखें 14 मार्च का हाई 22,200, और उसके बाद 18 मार्च का हाई था 22,120, 26 के नियर, और ये आज का मोमेंटम दोबारा रिकवरी पॉइंट जरूर मिला लेकिन नहीं जा पाया। ऐसे में नीचे का लो भी हमने पूरा मार्क कर लिया। देखो एक एक लेवल को मैं पूरे लॉजिक के साथ आपको सिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप समझ पाओ, फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। फिर भी मैं आपको सपोर्ट करता हूं इतना, और लाइव मार्केट के अंदर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप अगर सपोर्ट करोगे मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ऐसे ही मैं आपको डेली लाइव मार्केट के अंदर भी और ऑफलाइन भी पूरा अपडेट देने की कोशिश करता रहूं। यानी सीधे सिंपल तौर पर देखें तो मार्केट यहां से 21,930 के लेवल से ब्रेकआउट देता है तो एक कॉल का मोमेंटम बड़ा जोन मिल सकता है 22,120 तक का लेवल। 120 को ब्रेकआउट करने के बाद ये छोटा सा एरिया हमारे पास रहेगा अपर साइड पे 22,200 तक का एरिया, अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। अब इतने बड़े बड़े एरिया में क्यों दे रहा हूं, बड़े बड़े एरिया इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मोमेंट भी तो बड़ा दे सकता है बाजार, क्योंकि इवेंट सेशन हो चुका है, आज उसका आउटकम निकल के आ जाएगा, क्या होना क्या नहीं होना है, और उसके बाद मार्केट तो मूवमेंट दिखाएगा, और मूवमेंट को छोटी मोटी नहीं दिखाता। जब कोई बड़ा अपडेट आता है तो यहां पर बड़ी मूवमेंट के लिए बड़ा एरिया भी तो होना चाहिए ना, कि मार्केट किस लेवल तक अपनी हद पार कर सकता। लेकिन आज का लो अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है, यहां से अगर दोबारा से ब्रेकडाउन आता है, वैसे तो मार्केट के अंदर सिनेरियो ऑलरेडी नेगेटिव ट्रेंड में क्लोज हुआ है, लेकिन यहां से दोबारा फिर ब्रेकडाउन देता है आज के लो पॉइंट से, तो पीछे का बैक टेस्टिंग अगर हम करके चले तो मार्केट के पास एक जोन निकल के आ रहा है। इस जोन को हम यहां पर देखो, यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट लिया, रीटेस्ट किया और ब्रेकआउट दिया। ये रीटेस्ट जो ब्रेकआउट आया था ये हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। इस लेवल को हम क्या करेंगे, पूरा एक रेक्टेंगल जोन बना देंगे, नीचे से पूरा वीक पॉइंट को भी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे पास एक गया भाई पूरा 21,600 तक का एरिया, यानी जैसे ही मार्केट आज के लो को ब्रेक डाउन करता है ये पुट वालों के लिए बन सकता है एरिया, बड़ा मोमेंटम बड़ा स्कैल्पिंग एरिया पुट वालों के लिए रहेगा। कहां तक का, 21,600 का एरिया मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करता हुआ जरूर नजर आएगा। ये तो हो गई हमारे पास थोड़ा बीटीएसटी लेवल पर, थोड़ा सा और इंट्राडे लेवल पर तैयारी कर लेते हैं क्योंकि मार्केट एक एक लेवल के अकॉर्डिंग मूवमेंट ले रहा है। देखो यहां से मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया, रिजेक्शन के साथ मार्केट ने क्या किया, उसी लेवल को थोड़ा सा गिरावट आने के बाद
यहां पर एक बॉटम जोन बनाता है। ये बॉटम जोन हमारे लिए कल का स्कैल्पिंग मोमेंट बनेगा। अब देखो बड़े टाइम से फ्रेम से लेके मैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आ चुका हूं। 10, 5, 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो एक बेस्ट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो वहां पर क्या होती है, स्कैल्पिंग होती है, और छोटी छोटी स्कैल्पिंग के लिए हमारे पास जो एरिया निकल के आएगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा वॉच करेंगे कहां तक क्या मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि एक्सपायरी में छोटा मूवमेंट में मिल जाता है वो बड़ा काम करता है, हीरो जीरो काम करता है। ऐसे में हमारे पास देखो यहां से मार्केट ने किया दोबारा गिरावट दिखाता है, गिरावट के बाद रिकवरी, प्राइस एक्शन रिकवरी मूवमेंट दिखाता है, फिर गिरावट आती है। तो ये जो जोन बनाया मार्केट ने ये हमारे लिए कल का एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट बनेगा निफ्टी की साइड। तो इस लेवल को हम क्या करेंगे, पूरा नीचे से ये लो भाई रेक्टेंगल जोन बन गया है, और इस लेवल को अगर मैं देखूं तो 21,810 का लेवल है जो मार्केट के लिए जैसे ये लेवल ब्रेकडाउन होता है ये एरिया हमारे पास पुट साइड की स्कैल्पिंग के लिए काम करेगा आज का लो पॉइंट तक। ये आ गया ना बिल्कुल भाई 100 पॉइंट का एरिया है भाई, ये पुट वालों के लिए है भाई, सीधी सिंपल है बात है मार्केट के पास। यानी मार्केट अभी तो एक साइड में रेंज बोन्ड में है, लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है ठीक 21,810 को, तो यहां पर मार्केट के पास सपोर्ट कौन सा रहेगा, 21,810 का लेवल। ये 810 ब्रेक डाउन होता है तो नीचे सपोर्ट एरिया 21,700 का लेवल रहेगा। 21,700 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो नीचे पुट वालों की चांदी फिर से होती हुई नजर आएगी 21,600 का एरिया है ना भाई, बिल्कुल लेवल टू लेवल 100 पॉइंट का एरिया। लेकिन ऊपर की साइड ये रेजिस्टेंस बड़ा काम करेगा, यहीं से मार्केट ने टर्निंग पॉइंट दोबारा से नेगेटिव लेता हुआ नजर आया। ये रेजिस्टेंस काम करेगा 21,930 का एरिया, ये 930 का लेवल बड़ा काम करेगा अपर साइड के मोमेंटम के लिए। तो ये एरिया हमारे पास क्या बन चुका है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया जो मार्केट के पास काम करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये 21,930 का एरिया हमारे पास है, और जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है पहले तो इस लेवल को टेस्ट करेगा, उसके बाद ये गैप है गैप को फिल करेगा, और फिर इन लेवलों को टेस्ट करेगा, ऐसे जाएगा लेवल टू लेवल। ऊपर की साइड देखो छोटी छोटी स्कैल्पिंग है, तो ऐसे में छोटी छोटी स्कैल्पिंग को हमने क्या कर देना है, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क करके चलेंगे ताकि ये इंट्राडे भी तैयारी हो जाए। ये है ना देखो कितना छोटा एरिया, उसके बाद इस गैप को फिल करता है तो हमारे पास ये 22,050 का एरिया है। ऊपर की साइड तो छोटी छोटी स्कैल्पिंग है 50-50 पॉइंट की, 930 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, छोटी सी कॉल की साइड स्कैल्पिंग, उसके बाद 970 के लेवल को ब्रेकआउट करता है। ये अपर साइड रेजिस्टेंस बन गया ना, 930 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद 21,970 को ब्रेकआउट के बाद ये छोटा सा एरिया जो गैप है गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा। एक रेजिस्टेंस तौर पर 22,050 का एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऐसे जाएगा लेवल टू लेवल। ऊपर की साइड मार्केट नीचे की साइड गिरावट दिखाता है तो लेवल टू लेवल ही आपके सामने है कि कॉल कहां पे है और पुट कहां पे है, बस सीधा समझना हमने अपने आंखों से। 21,900 के लेवल पर देखे तो हैवी कॉल राइटिंग 1,56,000 की बनती हुई नजर आई, और 22,000 और 22,050 के लेवल पर 2,35,000 का मैसिव राइटर। 22,100 के लेवल पर 1,50,000 का कॉल राइटर नजर आ रहा है, और 22,200 के लेवल पर 1,68,000 का, यानी एक एक लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग मार्केट बनाता हुआ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ बिल्कुल नजर आया है, यानी टेक्निकल लेवल के साथ मैच होता हुआ नजर आ रहा है। यानी नीचे की साइड देखें तो 21,800 के लेवल पर 1,36,000 की पुट राइटिंग, नीचे 700 के जोन पर हमने क्या देखा है वहां पर टेक्निकल सपोर्ट, और यहां पर पुट राइटिंग 1,04,000 की। 21,600 के जोन पर देखो मात्र 79,000 का ही पुट राइटिंग नजर आया है। यार नीचे की साइड सपोर्ट एरिया जरूर बन रहे हैं, लेकिन ये डाटा नेगेटिव क्लोज हो या पॉजिटिव उसके लिए हम रेशो निकाल के चलते हैं। यानी जो इस साइड होता है ये क्या काम करता है, डाटा कैसे क्लोज हुआ, मार्केट गैप अप खुलेगा गैप डाउन खुलेगा, एक छोटी सी संभावना नजर आ जाती है इस रेशो को निकाल के चेक करने से। यानी एनएससी की साइड पर जो इस साइड होता है ये पुट का टोटल और इस साइड होता है ये कॉल का टोटल, दोनों के टोटल को डिवाइड करेंगे, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके एक रेशो निकल के आता है जो हमारे लिए ट्रेड लेने में मदद करता है। इसको बोलते हैं पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो। तो यहां पर जो पीसीआर रेशो आया निकलकर इंट्राडे 0.63 पे क्लोज होता है, एक अवर सोल्ड जोन की तरफ इशारा जरूर कर रहा है बाजार। तो ऐसे में हमारे लिए एक लेवल बड़ा काम करेगा निफ्टी में, जिस लेवल से मार्केट मूवमेंट दिखा सकता है और पीसीआर रेशो पॉजिटिव हो सकता है 21,930 के लेवल से। 930 के लेवल को ब्रेकआउट करता है
तो एक मोमेंटम हमें पीसीआर रेशो के साथ पॉजिटिव होता हुआ जरूर नजर आ सकता है। लेकिन यहां पर बैंक निफ्टी की साइड भी जाए तो मूवमेंट हमें 70 पॉइंट के करीब गिरावट जरूर दिखाई, लेकिन इस बड़ी कैंडल को नोटिस करो, ये भी वही दिखा रही है। अब नीचे से कितनी पतली हो चुकी है, ऊपर से कितनी पतली हो चुकी है। अब इसका नाम आप बताना है, जो आप सीख रहे हो मेरे से, जो मैं आपको सिखा पा रहा हूं, तो ये कैंडल कौन सी बनी है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इससे ये पता चलेगा कि आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ताकि एक लेवल को आप भी पूरी अच्छी तरह समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं। तो यहां पर मार्केट के पास ये लेवल, ऊपरी लेवल से देखें तो मार्केट अपर साइड रिकवरी के बाद बड़ी गिरावट आ चुकी है, ठीक उस लेवल को भी टेस्ट कर चुका है जिसका हमें इंतजार था। ये पूरा लेवल टेस्ट हो चुका है, यानी मार्केट बैंक निफ्टी ने जितनी बड़ी तेजी दिखाई थी उसके बाद उतनी बड़ी गिरावट दिखा के, लेकिन मार्केट जो इस लेवल से जो रिकवरी दिखाई थी उस लेवल से ये बिल्कुल नीचे से पतला, यानी बायर एक्टिव हो रहा, नीचे से बायर एक्टिव होता हुआ नजर आया है बैंक निफ्टी में। अब नीचे से पतली तो तभी होती है ना जब सेलर कमजोर हो जाता है और बायर मजबूत हो जाता है। तो ऐसे में नीचे से पतली होना, यानी मार्केट के अंदर बायर मजबूत होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बायर जो है मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक के अंदर भी मूवमेंट देखने को मिला था। तो यहां पर मूवमेंट अगर हम देखें, ये आज का लो हमारे काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम, ये आया है 45,810 के लेवल के लो लगाता है। लेकिन आज के हाई को भी हम क्या करेंगे, देखो स्ट्रेटेजी तो मिक्स करूंगा काफी बढ़िया वाली, 46,670 का हाई भी लगाता है। लेकिन थोड़ा सा हम जाते हैं डीपली, और डीपली लेवल को अगर हम समझे, ये मार्केट के पास आज का हाई बड़ा काम करेगा। लेकिन देखो मार्केट ने ये लो पॉइंट लगाया है और यहीं से मार्केट ने लास्ट टाइम एक वी शेप रिकवरी के लिए ब्रेकआउट लेता हुआ नजर आया था 29 फरवरी को। इस लेवल से ब्रेकआउट जो आया था ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इन लेवलों को हम क्या करके चलेंगे, पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करेंगे ताकि एक लेवल हम मिस ना कर पाए। लेकिन ऊपर की साइड देखो थोड़ा सा ट्रैप एरिया जरूर है, मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट दिखाई, वी शेप रिकवरी भी की, उधर से फिर से ब्रेकडाउन रिजेक्शन देखने को मिला। तो ऐसे में नीचे का एरिया 45,800 और नीचे 700 का लेवल एक सपोर्ट एरिया जरूर बनेगा। लेकिन कल के टर्निंग पॉइंट को अगर हम देखें, मार्केट आज के हाई को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट के पास एक छोटा सा एरिया, क्योंकि गिरावट के साथ अगर हम देखें, ये यहां पर प्राइस एक्शन रिटेस्ट ब्रेकडाउन देखने को मिला था, और इस रिटेस्ट ब्रेकडाउन में हम देखें तो एरिया हमारे पास बिल्कुल रहने वाला ये एरिया जो काम करेगा कल 46,850 के लिए। 46,850 ये रहेगा हमारे पास छोटा सा एरिया कॉल साइड के लिए। ये तो हो गया हमारे पास छोटा स्कैल्पिंग, लेकिन ऊपर साइड से अगर बार बार रिजेक्शन आ रही है, ये रिजेक्शन पॉइंट है देखो बिल्कुल ठीक इसी लेवल से, फिर से इसी लेवल से, तो ये लेवल तो बड़ा काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ ही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लेवल को ऊपर की साइड देखें तो मार्केट के पास अपर साइड का जोन जो बड़ा काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का एरिया, ये एरिया बन चुका है 47,200 के लेवल के ऊपर। तो ऐसे में हमारे पास जो आज का लो पॉइंट लगता हुआ नजर आया है 45,800 के लेवल पे, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर की साइड देखें तो 670 और 850 का एरिया, और इसके ऊपर 47,200, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास क्या है, ये रहेगा 47,200। इससे पहले हमारे पास रहेगा रेजिस्टेंस एरिया 46,850 का एरिया, और इससे पहले हमारे पास 46,670 का जोन। 670 के ब्रेकआउट के बाद छोटी सी स्कैल्पिंग 850 तक, और 850 के ब्रेकआउट के बाद छोटा सा स्कैल्पिंग 47,200। लेकिन नीचे की साइड एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा 45,800 का लेवल। ये लेवल ब्रेकडाउन के बाद हमारे पास छोटा सा स्कैल्पिंग, ये ट्रैप एरिया, यानी पूरी तरह से मार्केट अभी ट्रैप जोन में जरूर है नीचे की साइड। लेकिन जो इतना बड़ा एरिया है इसका हम क्या करें, इसके लिए हम थोड़ा सा डीपली जाएं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। इस लेवल को अगर हम देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुका। देखो ऊपर की साइड तो मार्केट इन्हीं लेवलों से गिरावट फिर से दिखाई गई है, ये यहां से बार बार बाजार ने गिरावट दिखाई है, आपके सामने है ये वाला लेवल। लेकिन यहां पर थोड़ा सा स्कैल्पिंग और देखें इस एरिया को, तो यहां पर जो क्लोजिंग लेवल आया है, इस क्लोजिंग लेवल को हम यहां पर रेक्टेंगल बार बना सकते हैं, जो कल का एक स्कैल्पिंग पॉइंट बनेगा मॉर्निंग सेशन के लिए। तो यहां से मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है, यानी 46,200 के लेवल से ब्रेकडाउन, तो हमारे पास ये आज का लो लगता हुआ नजर आएगा 45,800 का एरिया। तो एक छोटा सा लेवल भी रहेगा हमारे पास 46,200 का लेवल,
जो मार्केट के लिए सपोर्ट काम करेगा। लेकिन यहां पर बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी बड़ी जबरदस्त रही है, ऐसे में कल का सेशन भी बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। फेड की मीटिंग का जो आउटकम निकल के आएगा, तो ऐसे में नेक्स्ट एक्सपायरी होने वाली है 27 मार्च को, एक बड़ी वाली एक्सपायरी होगी और छोटा वीक होगा, क्योंकि बीच में होली भी आ रही है। तो हैप्पी होली सभी को, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली स्टार्ट हो चुकी है। तो यहां पर अगर हम देखें मार्केट ने अच्छा खासा कौन सा होली खेलेगा कल, बड़ा जबरदस्त होगा। तो यहां पर बड़ा मोमेंटम के अगर देखें तो 46,000 के लेवल पर 73,000 का पुट राइटर बनता नजर आया, लेकिन यहां पर 27,000 का ही कॉल राइटर। अपर साइड 46,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है 94,000 के लेवल पे। इसके अभाव देखें तो 47,000 के लेवल पर 73,000 का मैसिव कॉल राइटर, जिस लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम जरूर करेंगे। यानी ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग में देखें तो 500 और 47,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आई है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास 45,000 के लेवल पर 60,000 का पुट राइटर नजर आया है। और इससे पहले अगर हम देखें 40,500 45,500 के लेवल पर 40,000 का पुट राइटर, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 73,000 की जो नजर आई है 46,000 के लेवल पर। यानी नीचे की साइड इतना अच्छा पुट राइटर नहीं है जितना कॉल राइटर नजर आया। लेकिन ये डाटा नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ये पुट के टोटल और यहां पर कॉल का टोटल, दोनों को डिवाइड करेंगे और पुट कॉल रेशो निकल के आएगा यहां पर, जिसको बोलेंगे पीसीआर रेशो। इसका फार्मूला क्या होता है, 1.10 के अबाव जाता है तो एक पॉजिटिव दिखाता है अपर साइड मूवमेंट के लिए 1.65 तक। लेकिन अगर यहां से 1 पॉइंट के नीचे रहता है तो 0.50 या 60 तक का मूवमेंट नेगेटिव दिखाता है। तो अभी जो पीसीआर रेशो निकल 0.89 का पीसीआर रेशो निकल के आया है। यानी पूरी तरह से डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो एक दबाव देखा जा रहा है, सेल ऑन राइज का मूवमेंट देखने को मिला है। ऐसे मार्केट के पास दबाव जरूर रहे।